हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी अपना एंट्री पॉइंट रख लेते हैं यहाँ कहीं 380 और टारगेट देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। 100 पॉइंट का टारगेट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना एंट्री पॉइंट है 380, टारगेट है 480, 100 पॉइंट का अपना टारगेट है। तो फ्रेंड्स, अपना एंट्री पॉइंट है 380, टारगेट है 480, 100 पॉइंट का अपना टारगेट है, जो कि जल्दी अपने को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टारगेट की ओर निकल पड़े हैं और जल्दी टारगेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि टारगेट के पास पहुँचने वाले हम। अभी हाई बनाया इसने 458 का, यानी कि यार 20 पॉइंट से 22 पॉइंट की दूरी पे हम रह गए हैं। 20 से 22 पॉइंट की दूरी पे घूम रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है या नहीं पास में, तो उससे बचना भी पड़ेगा हमें। तो चलो लाइन चार्ट में जाके चेक कर लेते हैं एक बार। तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है यार यहाँ पे, ये देखो, ये जोन बना हुआ है पूरा। एक तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये वाला 447 पे और 456 पे। तो 447 और 456 पे जो है वो प्राइस हमें परेशान करेगा। ये देखो, नहीं ब्रेक हो रहा ना, 458 का आई बनाया इसने। तो ये कहाँ पे खेल खेल रहा है अपने साथ, तो ये देखो, आप नोट करने वाली बात ये है। तो चलो अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो लाइन चार्ट में चलेंगे। तो मान लो आपने टारगेट लगा रखा है, जैसे 480 का मैंने लगा रखा है, और आपको आपने एंट्री ले रखी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे निकलना कहाँ पे चाहिए। तो आप एक काम किया करो, इन स्पोर्ट रेसिस्टेंस को इग्नोर मत किया करो। ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट रेसिस्टेंस है, कोई ऐसी वैसी स्पोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है। ये देखो, ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 440। फिर देखो पास में और कौन सा है, ये हो गया। अब इस स्पोर्ट रेसिस्टेंस को आप इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं, इग्नोर नहीं करना है आपको। ऐसी जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है अगर आपको लगे कि ब्रेक नहीं हो रहा है, या फिर कैंडल आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से परेशान करेगी या ब्रेक नहीं कर पा रही है। और तो ऐसे में आप निकल जाओ, चाहे छोटे 50 पॉइंट पे निकलना पड़े, चाहे 20 पॉइंट पे, चाहे 40 पॉइंट पे आपको निकलना पड़े, निकल जाओ, ठीक है। तो ऐसे में आप प्रॉफिट बुक करोगे। ये नहीं है कि आपने 100 पॉइंट का लगा दिया तो आप 100 पॉइंट का ही लेके रहोगे। 80 पॉइंट पे निकलना पड़े तो निकलो, ठीक है। 80 पॉइंट पे भी निकलना पड़े तो निकलो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप। तो चलो अब एक बार बैंक निफ्टी में चल के इसको समझते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्पॉट है या रेसिस्टेंस है, क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब यहाँ पे लाइन लगा दो। पहले लाइन चार्ट में जाओगे, चले गए। पहले लगाओ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पूरा जोन बनेगा। बस ऐसे लगा दो बस। अब ये वाला दायरा ना, ये इसको परेशान करेगा। अब अगर आपको लगे कि ये दायरा जो है, इस दायरे से मार्केट बाहर नहीं निकलने वाली है, या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जो ब्रेक होती हुई नहीं दिख रही है, तो ऐसे मामले में आप क्या करोगे, आप बाहर निकलोगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। जब आपको लगे कि ऐसा कोई जोन है जो कि ब्रेक हो जाए, तो मुझे डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर मुझे 20-30 पॉइंट मिल सकते हैं, 50 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, तो दोबारा एंट्री ले लो। लेकिन ऐसे जोन में फंसो मत। प्रॉफिट बुक अगर आपने बाय सेल कर रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लो वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं यार फुल मूवमेंट के साथ बढ़िया कैंडल जा रही है और इसको ब्रेक कर देगी और मुझे निकलना, मुझे बैठा रहना चाहिए, तो बैठे रहो, कौन रोक रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट आपके हिसाब से चल रही है और जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही कैंडल इसको ब्रेक करती जा रही है, फुल मूवमेंट के साथ बढ़िया कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, या फिर फुल मूवमेंट के साथ बढ़िया कैंडल डाउन साइड आ रही है और इसको ब्रेक कर देगी, ऊपर साइड जा रही है इसको ब्रेक कर देगी, तो आप बैठे रह सकते हो। अन्यथा आपको अगर कैंडल को देख के लगे कि नहीं यार ये ब्रेक नहीं कर पाएगी और यहाँ पे नाटक करेगी, मुझे उलझा के रखेगी और प्राइस गलना शुरू हो जाएगा, या ऐसा कुछ आपको लगे, तो आप निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बैठा रहना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जोन दिख रहा है आपको, तो निकलना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे में आप निकल जाओ, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो अभी चलो कैंडल में जाकर चेक करते हैं। तो जो मैंने समझाने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। तो चलो पुट में जाके देखते हैं अपना टारगेट का क्या रहा। ये 446 456 वाला दायरा है, ये इसी में खेल रही है। देख क्या रहे हो, इसको ब्रेक करेगी और डाउन जाएगी, और आपको पुट में आपका टारगेट पूरा करवाएगी ये। देख क्या रहे हो, ये बैंक निफ्टी जो है ना, ये इसको ब्रेक करेगी और डाउन जाएगी और आपको पुट के अंदर आपका टारगेट कंप्लीट करवाएगी। क्योंकि कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि ये ब्रेक करेगी और पुट में हमें अपना जो टारगेट था वो देखने को मिलेगा। समझ गए। क्योंकि बैंक निफ्टी की मूवमेंट को और कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करेगी और डाउन जाएगी, और अपना जो पुट का टारगेट है वो पुट का टारगेट कंप्लीट करवा के मानेगी, ये नहीं रुकने वाली है। उससे पहले वो टारगेट जरूर कंप्लीट होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, पुट के अंदर में बैठे रहना है और अपना टारगेट कंप्लीट करना है। समझ गए। तो पुट में अपने टारगेट का वेट करो, आराम से बैठे रहो। ये जोन तो ब्रेक हो चुका है, कैंडल की मूवमेंट ऐसी हो और अगर आपको लगे कि ऐसे कैंडल ब्रेक कर रही है तो आप वेट कर सकते हो। देखो कितना अच्छा तरीका, भरी हुई कैंडल है यार, कितना बढ़िया नजारा है, भरी हुई कैंडल ब्रेक करती जा रही है एक जोन को। क्या इसके आगे जोन कुछ भी नहीं है, अपना टारगेट कंप्लीट करवाई। मुझे नहीं पता, अपना पुट का टारगेट कंप्लीट करवा देगी यार। सिंपल फंडा ये है, अपना पुट का जो टारगेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। 100 पॉइंट अपने पुट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो पुट में चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को देखते हुए लग रहा है कि पुट अपना टारगेट कंप्लीट करेगी 480 का। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को देखते हुए लग रहा है कि पुट अपना जो टारगेट है 480 का वो कंप्लीट करेगी। तो करो वेट टारगेट का, देखते हैं कब तक होता है अपना टारगेट कंप्लीट।
तो फ्रेंड्स अपना टारगेट जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपना पुट के अंदर जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 380 से 480 का जो अपना टारगेट था पुट के अंदर वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 100 पॉइंट का अपना टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स 380 से 480 का जो अपना 100 पॉइंट का टारगेट था पुट के अंदर वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलो बैंक निफ्टी के अंदर चेक करते हैं जाके। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी अपना पुट का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवाएगी, तो करवा दिया, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ी थी और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे खड़ा था, फिर भी अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। कैंडल को अच्छे से समझना है और देखना है कि ये कैंडल जो है ऐसी मूवमेंट के साथ है या भरी हुई कैंडल है, ये ब्रेक कर देगी और अपना टारगेट दे देगी। तो ऐसे में कैंडल को पहचानना है आपको, कैंडल की पकड़ करनी है, तब जाके आप टारगेट पूरा करवा पाओगे ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे। ठीक है, तो ऐसे समझना है कैंडल को अच्छे से। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करेगी और अपना पुट के अंदर टारगेट कंप्लीट करवाएगी। मैंने क्यों बोला, क्या देखा मैंने ऐसा, वो आपको समझाता हूँ। देखो यार, ये कैंडल क्या थी, ये वाली जो कैंडल है ये भरी हुई कैंडल थी, और भरी हुई कैंडल, और कैंडल को देख के लग रहा था कि ये कैंडल यार ब्रेक करेगी, लग रहा था ना देख के। तो इस कैंडल को देखते हुए लग रहा था कि ये कैंडल जो है ये इसको ब्रेक करेगी और डाउन जाएगी, और सेम वैसा ही हुआ। देख लो आप, इस कैंडल ने ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल देखो आपकी डाउन गई और आपका टारगेट कंप्लीट करवा दिया पुट के अंदर, करवा दिया ना टारगेट कंप्लीट। तो इस कैंडल को पहचान गया था मैं, ये कैंडल ब्रेक करेगी यार, ये जोन से ऊपर जाने वाली नहीं है या फिर ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे पता चल जाता है भी स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक होगी या नहीं होगी कैंडल के। यार कैंडल को देख के पता चल जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कैंडल को थोड़ा समझ लिया करो कि कहीं कैंडल फुल मूवमेंट के साथ है, भरी हुई कैंडल इसको ब्रेक कर देगी, या कैंडल को देख के लग रहा है कि नहीं यार ये तो यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली, ये तो इसको ब्रेक करके डाउन ही जाएगी, या फिर ये इसको ब्रेक कर देगी, इसके आगे ये जोन कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ मैं आपको समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ हर वीडियो में। तो वो यही कारण है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया है कि ये कैंडल जो थी ये ब्रेक कर रही थी डाउन साइड, भरी हुई कैंडल थी, डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही थी, और देख के लग रहा था कि यहाँ पे इस जोन पे या फिर स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई चारा नहीं मिलने वाला कैंडल के रूप में। और इस कैंडल को देख के लग रहा है कि ये ब्रेक भी करेगी, क्योंकि कैंडल की मूवमेंट को देखा और कैंडल के चाल डाल को देखा तो हमें पता चला कि कैंडल ब्रेक कर देगी और डाउन जाएगी और अपना पुट में टारगेट कंप्लीट होगा। इसलिए मैंने बोल दिया कि अपना पुट में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे समझ, तो ऐसे होता है, समझ गए होंगे आप। तो पुट में अपने को अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है, बहुत ही अच्छा टारगेट मिल चुका है पुट के अंदर अपने को। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि 100 पॉइंट का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है, बहुत ही अच्छा और अपने आप में बहुत ही बड़ा टारगेट है। तो अपने को यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। अगर देखा जाए तो हाई बनाया इसने 485 का, हाई बनाया इसने 485 का। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अपने को 105 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। ठीक है, 105 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बड़ा टारगेट है। तो फ्रेंड्स ऐसा रहता है यार कि आपको ऐसे पहचानना है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है कि अपना टारगेट आ जाएगा या नहीं आएगा, या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्पॉट रेसिस्टेंस पे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, ब्रेक कर देगा या नहीं कर देगा, ये चीज़ें अपने को पकड़नी है। ठीक है, ये चीज़ें पकड़नी शुरू कर दो, अब आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप ऐसी गलती नहीं करोगे और वो गलतियाँ नहीं करोगे और ऐसे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। बाकी सचिन मौर्य जी हैं जो कि कमेंट आता रहता है यूट्यूब पे, लगभग वो ही बोलते हैं कि सर स्कैल्पिंग का कोई बढ़िया सा फॉर्मूला, बढ़िया स्ट्रेटजी या स्कैल्पिंग सेटअप बताइए हमें। तो यार देखो, मैं आपको ना बड़े टारगेट की तैयारी करा रहा हूँ। जैसे आपको बोलता हूँ कि पहले 20 से 30 पॉइंट की प्रैक्टिस करो, 30 से 40 की करो, 50 से 60 की हो जाएगी प्रैक्टिस, तो 50 से 60 पॉइंट तक की प्रैक्टिस करते रहो। स्कैल्पिंग में अपने आप आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्कैल्पिंग आपके आगे कुछ नहीं रहेगा, स्कैल्पिंग तो आपकी चुटकी जाती होगी। तो ये मैं क्यों बोलता हूँ, स्कैल्पिंग तो आप चुटकी जाती कर लोगे, क्योंकि यार बड़े टारगेट की तैयारी करोगे ना, छोटे अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि बड़े टारगेट की तैयारी रखो, छोटा अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बोलता हूँ, अब आप बोल रहे थे तो मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई लो है, स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो। 1-15 की कैंडल का हाई लो है, स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो। मारुबू जो कैंडल है स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग स्पॉट रेसिस्टेंस है दिन का हाई लो क्लोजिंग, यानी कि वो अगर आप लगाओगे और वो अगर आपको ब्रेक होता हुआ मिल जाए तो एकदम से आप वहाँ पे अगर ब्रेक हो तो उस टाइम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, वहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो आप। ठीक है, और जब एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे आपको अगर जैसे बुलिश रामी हैमर स्पिनिंग टॉप, या फिर एक अप ट्रेंड के बाद आपको रेसिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर, बीरिश एंगल, बीरिश रामी स्पिनिंग टॉप, अगर ऐसे आपको कैंडल पैटर्न मिल जाते हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो यार स्कैल्पिंग तो आप, मैंने इतने सारे फॉर्मूले बता रखे हैं कि अगर आप बारीकी से वीडियो देखना शुरू करोगे तो स्कैल्पिंग तो आपकी आराम से हो जाएगी। ये तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सर स्कैल्पिंग की वीडियो भेजो, तो ये यार क्यों चक्कर में पड़े हो आप। तो सचिन जी आप एक काम करो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, पेड कोर्स फ्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको जितनी वीडियो है वो देखनी है, और उसके बाद आप खुद स्कैल्पिंग का फॉर्मूला तैयार कर लोगे। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं स्कैल्पिंग कैसे करूँ और मुझे इसमें स्कैल्पिंग वाला फॉर्मूला कौन सा तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो स्कैल्पिंग को आप अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे, अगर वो वीडियो सही से बारीकी से देख ली और उन पर प्रैक्टिस कर ली और उनको समझ लिया तो चलो उस पर प्रैक्टिस करो, उनको समझो, और फिर मुझे बताना कि हाँ सर स्कैल्पिंग के लिए मेरे पास फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ या हुआ, फिर बताना, आप अपने आप तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए दो मुझे इजाजत, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।